क्योंकि गीता के अंदर भी लिखा है ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजम देहम सयाति प्रमाण गतिम, यानी कि ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है और ब्रह्म ओम मंत्र से अगर हम जाप करेंगे उसका तो हमें ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। और अगर हम उससे ऊंचा सतलोक जाना चाहते हैं जहाँ से हम साधक फिर संसार में लौटकर कभी वापस नहीं आता, उसके लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बता रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं, उसकी साधना करने से हमें सतलोक की प्राप्ति होगी जहाँ से साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। तो निःशुल्क नाम दीक्षा और रक्तदान शिविर और आंखों व दांतों का फ्री जांच केंद्र करवा सकते हैं। और जो अखंड पाठ होता है हर भंडारों के अंदर होता है। अखंड पाठ का क्या महत्व है कि क्यों होता है वो आश्रम के अंदर, क्योंकि मतलब सब सोचते हैं कि अखंड पाठ का कोई मतलब तो होता नहीं है, वो कोई बोलता रहता है या तो उससे नॉइज पोल्यूशन होता है, वो उससे आसपास का वातावरण बहुत ज्यादा शुद्ध। अभी तक हमने हिंदू धर्म के अंदर 4 वेद सुने थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, पर 5वां वेद सूक्ष्म वेद ऐसा वेद है जिसके अंदर इन चारों वेदों का निचोड़ है 24,000 वाणियों के अंदर, और उन्हें अभी तक ना ये मिली नहीं थी, मतलब जो थी सूक्ष्म वेद थी उन्हें ये नकली धर्म गुरुओं को मिली नहीं थी। अच्छा, इसलिए इनकी पोल खुलेगी उनमें। हाँ, उनके अंदर इनकी पोल खुलेगी, अभी तक वो मिली नहीं थी उन्हें। उसके उस सूक्ष्म वेद के अंदर ही शत भक्ति बताई हुई है, वो संत रामपाल जी महाराज जी को मिली हुई है। और वो संत रामपाल जी महाराज जी को 1994 में नाम आदेश देने का उपदेश मिला था, तो उसके बाद गुरु जी ने नाम उपदेश दिया एक्सेट्रा। तो फिर उसके जो अभी अखंड पाठ चल रहा है आसपास के वातावरण को इतना शुद्ध बना देता है कि सोच ही नहीं होगी कि जैसे हम आपको नहीं जानते, आप मेरे को नहीं जानते, पर जब भी हम इतने प्यार से बात कर रहे हैं जैसे हमारा पिछले जन्म का कोई नाता हो। ठीक है बेटा, क्योंकि इतना आसपास का वो क्लियर कर देता है माहौल अखंड पाठ कि हम कह ही नहीं सकते कि यहाँ पे कोई भीड़ भड़का है या कुछ है। भीड़ भड़का है पर कोई मारम गुत्थी कुछ नहीं है। हाँ, मैंने देखा है जिस तरह का जो माहौल है बहुत अच्छा लगा। जितने भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अनुयायी हैं तो ये बिल्कुल इतनी प्यार से बोलते हैं गणी, मतलब कोई भी अगर यहाँ पे आए तो आकर बेरा पाटेगा, ऐसे तो बेरा पाटेगा नहीं, कोई नहीं सोचेगा वो झूठ बोल रहा है, झूठ को नहीं बोलता। जितने भी मेरे बहन भाई देख लग रहे हैं भी एक बार आकर देखो। तो बेटा जैसे मतलब कुछ ये पखंडी नुका है कि संत रामपाल जी महाराज राम राम नहीं करते और वो किसी को मतलब राम राम बोलने भी नहीं देते, तो इनकी जो ये झूठ बोल रहा है तो इनके बारे में क्या कहेगा जो ये संत रामपाल जी महाराज को झूठा जो बदनाम कर रहे हैं भाई राम राम को नहीं करने देता वो? क्या संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं वो राम राम नहीं करते? देखो राम हर एक चीज पे राम लगाते हैं, हम हर एक चीज में राम लगाते हैं। आप भंडारे में चले जाओ, लड्डू राम, जलेबी राम, बर्फी राम, हर एक चीज में राम लगाते हैं। हम राम नाम से मुंह नहीं फेरते, पर हम उस राम की साधना करते हैं जो सतलोक में बैठा है, जो सचखंड में बैठा है, जहाँ से साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। हम उस राम की भक्ति करते हैं। अच्छा, मतलब राम राम करते हैं। फिर ये झूठ बोला जो पखंडी है, मतलब ये जो इनको चीड़ होती है भी संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है भी बढ़ रहे हैं काफी, मतलब जो सच्चा ज्ञान सुन का आन लग रहे भी इनकी मतलब उनको जाने का रोकने का काम, गुमराह करने का काम करने लग रहे हैं। जो नकली है पखंडी जो धर्म के गुरु है इन्हें एक ठेका ठा रखा भाई झूठ बोलेंगे, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। जैसे हम फिल्म देखते थे पहला, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि सच बोलेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। एक झूठ की किताब बना रखी, आज खोलेंगे और आपको दिखाएंगे भी आखिर यह झूठ की किताब बनाई किसने। इन नकली जो पखंडी है ना इन बना रखिया भाई नकली, क्योंकि ये कसम खाते हैं बोले झूठ बोलेंगे और झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे, इन कसम का रखी। तो आज एक छोटे से बच्चे ने इनकी पोल खोल दी कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो राम नाम की भक्ति कराते हैं। ये असली जो राम है हमारा, जो सदियों आदि अंत से भी पार है, उस राम की भक्ति कराते हैं संत रामपाल जी महाराज। और ये नकली पखंडी ये गुरु इन्हें ठेका ठा रखा झूठ बोलने का, ये भाई संत रामपाल जी महाराज राम नाम करने से रोकते हैं। तो इनकी बहुत ही ज्यादा ये झूठ बात है, क्योंकि इनकी दुकानदारी ठप होने लग रही है। इसीलिए आइए